देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब फिर से करेंगे एक और वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है इसके अंदर। कहता है एट अ सर्टेन टाइम, मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर इन अ डियर पार्क, एक डियर पार्क में आप गए, उसमें एक फिक्स टाइम पर द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स, जितने भी उस डियर पार्क के अंदर सर थे, हेड्स, और जितने भी उसके अंदर लेग्स थे, नंबर ऑफ लेग्स किस किस के, डियर के और ह्यूमन विजिटर्स के, मतलब वहाँ पे हिरन भी थे और वहाँ पे लोग भी थे, और उन हिरन के और उन लोगों के सरों को गिना गया और उनके पैरों को गिना गया। तो कहता है वर्क काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वर 41 हेड्स। तो वहाँ पे टोटल कितने सर थे? 41 हेड्स थे। इसका मतलब एक फिक्स टाइम के अंदर एक डियर पार्क के अंदर वहाँ पे डियर भी थे, वहाँ पे कौन थे? डियर भी थे, और वहाँ पे ह्यूमन विजिटर्स भी थे, मतलब जो लोग घूमने आए थे वो भी थे। और जब उन सबके सरों को गिना गया तो टोटल कितने सर थे? 41 एंड 136 लेग्स। और जब उनके पैरों को गिना गया तो कितने पैर थे? 136 लेग्स। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स इन द पार्क। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो हम वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमको फाइंड करना होता है, जो भी हमको फाइंड करना होता है उसको हम एक्स या वाई लेट कर लेते हैं। एक चीज़ होती है तो एक्स लेट करते हैं, दो होती तो वाई लेट कर लेते हैं। तो क्या फाइंड करना है? द नंबर ऑफ डियर। तो मैंने लिखा लेट द नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स, और लेट द नंबर ऑफ ह्यूमन विजिटर्स, मतलब जो लोग घूमने आए हैं उनको मैंने क्या मान लिया? वाई। भाई यही तो निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ डियर एंड ह्यूमन विजिटर्स इन द पार्क, यही तो आपको निकालना है। अब समझो कि अगर वहाँ पर 41 हेड्स थे, कितने हेड्स थे? 41 हेड्स। तो यार अगर मैं केस 1 तुम्हें समझाऊँ तो ये देखो कि जितने डियर हैं और जितने लोग हैं, डियर कितने हैं? एक्स, और लोग कितने हैं? एक फिक्स टाइम पे वाई, तो सबका एक एक ही तो सर होगा, है ना। तो अगर मैं सारे के सारे डियर के सर को, मतलब जितने भी डियर्स वहाँ पर हैं, जितने भी हिरन वहाँ पर है, उन सबको प्लस कर दूँ, जितने भी लोग वहाँ पर है, भाई लोगों के भी एक ही सर होता है, हिरन के भी एक ही सर है और इंसान के भी एक ही सर है। तो इसका मतलब केस 1 कहता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास में? 41। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन? कैसे हुई समझ में आए ना भाई। x का मतलब है नंबर ऑफ डियर्स और y का मतलब है नंबर ऑफ ह्यूमन विजिटर्स। अब इनके पास भी एक ही सर है, इनके पास भी एक ही सर है, तो टोटल सर कितने हो गए? 41। ठीक है, इसका मतलब डियर और ह्यूमन सबको मिला के टोटल कितने हैं? 41। ओके, केस 2 देखो क्या कहता है। कहता है जो लेग्स थे, है ना, जो लेग्स थे वो 136 लेग्स है। क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स कितने थे? 136। अब ध्यान से समझो, आपके पास में अगर एक हिरन है, एक हिरन, ठीक है, अगर आपके पास में एक हिरन है तो उसके कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। तो एक तरीके से हमारे पास में कितने लेग्स हो गए? 4 लेग्स। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 2 हिरन है तो 2 हिरन के कितने पैर होंगे? भाई 4 मैं से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि एक हिरन के 4 पैर तो होते ही हैं, इसलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अगर 2 हिरन हुए तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने लेग्स हो गए? 8 लेग्स। मैं कहूँ तुम्हारे पास में 3 हिरन है तो कितने लेग्स हो गए? 12 लेग्स। ये लेग्स की काउंटिंग हो रखी है 136। तो आपको तो पता ही नहीं है कि आपके पास में कितने हिरन है, एक्स। तो मैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 4 से। तो मतलब कितने लेग्स हो गए? 4x। ठीक है, तो कितने लेग्स हो गए? 4x। मतलब हिरन के कितने लेग्स हो गए? 4x। ऐसे ही एक बार बताओ, एक आदमी हुआ, उस एक आदमी के कितने पैर होते हैं? 2। तो कितने लेग्स हो गए? आदमियों के कितने लेग्स हो गए, है ना। जो आपके पास में ह्यूमन विजिटर्स है उनके कितने लेग्स हो गए? 2। तो 1 इंटू 2 कितना होगा? 2 लेग्स। अगर 2 लोग हुए तो कितना होगा? 4 लेग्स। अब आपको पता ही नहीं है, हमने y मान रखा है उसको, तो 2 लेग के हिसाब से कितने लेग्स हो गए? 2y, है ना। इसका मतलब 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, 4x करूंगा तो जितने भी हिरन के पैर होंगे सारे आ जाएंगे इसके अंदर में, और 2y करूंगा तो जितने भी लोगों के पैर होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो 4x प्लस 2y आपके पास में कितना होगा? 136। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। यहाँ से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टोटल लेग्स की काउंटिंग हो रखी है 136 लेग्स। तो अगर एक हिरन है उसके 4 पैर होंगे तो 4 लेग्स हो गए, 2 हिरन होंगे तो 4 लेग्स करके 8 लेग्स हो गए। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कितने हिरन है, तो मैंने उसको x मान रखा है, तो x इंटू 4 4x। यहाँ पे कितना आ गया? 4x। ऐसे इंसानों के लिए ये वाली सिचुएशन डियर के लिए लगाई मैंने, और ये वाली किसके लिए लगाई? ह्यूमन के लिए। ये आपको नोट नहीं करना, समझने के लिए है, ये प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं है। तो 2 इक्वेशन क्या बनेंगे आपके पास में? एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 और एक बनेगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 136। नोट करो इसको।
अब देखो हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक है x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 और एक है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 136। इस इक्वेशन को मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में आएगा आपके पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू में 136 है, ठीक है। फिर इस 2 को ले जाके आप इसे डिवाइड कर देना, तो क्या होगा देखो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 136 अपॉन में 2। ये 2 इसको कट करेगा, 2 6 12 है ना, 1668। तो मतलब एक इक्वेशन आपके पास में क्या आई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 और एक इक्वेशन फाइनली क्या आ गई 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। अब इसमें लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। ये देखो सेम है, साइज सेम है इनका, माइनस का साइन माइनस का साइन माइनस का साइन, ये कैंसिल हो गया। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस का x आएगा इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या होगा माइनस 68 माइनस 41 करोगे 8 माइनस 1 7 होगा आपके पास में, 6 माइनस 4 कितना होगा 2 माइनस का, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में निकल के 27। x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में निकल के 27। उसके बाद में x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर देना तो y आ जाएगा आपके पास में, है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आपके पास में 41, x की जगह पुट कर दो 27 प्लस वाई इज इक्वल टू 41, तो y कितना निकल आएगा आपके पास में 41 माइनस 27 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 14, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ डियर हमारे पास में कितने थे x, यानी x का आंसर कितना आएगा आपके पास में 27 और नंबर ऑफ ह्यूमन विजिटर्स कितने हमारे पास में 14, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, आप इसको इन दोनों इक्वेशन में रख के देखना, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना एक्स वाई की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा। 27 प्लस 14 आपके पास में 41 होगा, 27 इंटू 4 करोगे आपके पास में, प्लस 2y करोगे 2 इंटू 14 करोगे, है ना, 108 प्लस आपके पास में कितना होगा 28, तो आपके पास में आएगा 136, तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो दोबारा देखना वीडियो को, अगर अच्छी लगी हो या समझ में ना आई हो, है ना, रिवीजन के तौर पर देख लेना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।